तो सबको हाय हेलो गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं सब ठीक हो गए। और आज के इवनिंग क्लास में अप टू डेट में तुम लोग का स्वागत है। तो हम लोग जो है कहाँ तक देखे थे? आज हम लोग देखते हैं LCM, ओके, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM तुम लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। हेलो जी सर, यूक्लिड लेमा आप बोले थे कि अगर a डिवाइड c नहीं लेते तो क्या होता? अच्छा ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर उसको हम लोग नहीं सपोज करते तो क्या होता? चलो ठीक है, इस पर भी विचार करेंगे हम लोग। और लास्ट में आज हम लोग शुरुआत करते हैं LCM से। LCM समझ में आ रहा होगा? हिंदी में इसका मतलब क्या होता था, कोई बता सकता है? निशा चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। निशा नो आइडिया सर। अरे हिंदी नो है। अरे लसा बोलते हैं, लसा, लघुत्तम समापवर्तक। ओके, समापवर्तक। क्या? सब कुछ अंदर रहेगा। लघुत्तम समापवर्तक। ओके, लघुत्तम समापवर्तक। हाँ, इसी को शॉर्ट में बोलते थे लसा। ओके, तो आज उसका ओरिजिनल डेफिनेशन। छोटा सा सर, स्टार्ट करने से पहले मेरा थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ सर, GCD सेम एज HCF? हाँ, GCD और HCF सेम होता है। HCF और GCD सेम होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ना उसका मीनिंग क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख रहे हो ना? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वही होगा जो GCD होगा। ओके, तो LCM में तुम गौर से देखो, जिंदगी के कितने वर्ष बिताने के बाद, जिंदगी के 19 साल या 20 साल बिताने के बाद हम लोगों को LCM का ओरिजिनल डेफिनेशन मिलने वाला है आज। ओरिजिनल डेफिनेशन LCM। तो तुम गौर से देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, निकालना जरूर सीख रहे थे, लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन हमारे पास नहीं था। आज तुम लोग को LCM का ओरिजिनल डेफिनेशन बताएंगे। और जिस तरह से GCD को हम लोग उसका डेफिनेशन को कमांड करके कई थ्योरम्स में इसका हम लोग प्रूफ किए कि कैसे GCD होगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में तुम लोग देखा था, GCD D बराबर AX प्लस BY, मतलब A और B कोई दो नॉन जीरो या एटलीस्ट वन ऑफ इज नॉन जीरो अगर रहता है तो GCD को एक पॉजिटिव इंटीजर D GCD होता है, which can be expressed as a linear combination of A and B, that is AX plus BY। हम लोग इसको देखे थे कैसे किसी GCD को AX plus BY के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलो, नाउ वी स्टार्ट द क्लास विथ LCM, जिसका होता है शॉर्ट फॉर्म LCM। इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल डेफिनेशन पर सभी कोई ध्यान देंगे। इफ A and B are two non-zero integers, then a positive इंटीजर m, पॉजिटिव इंटीजर m है, इज कॉल्ड देयर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इफ पहला पॉइंट आता है A डिवाइड्स M एंड B डिवाइड्स M, एंड दूसरा आता है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर M। सर। हाँ बोलो सर। हाँ, अरे रुको, तुम है ना इसलिए नहीं सुना। हम देख लिए बोल रहे हैं। चलो हो गया। सर पिन का एक्सेप्ट कीजिए ना। हाँ कर लिए।
हाँ, तो there exists a positive integer n such that if a divides n and b divides n, then m divides n. It is denoted by, उसमें जीसीडी में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट रखते थे, इसमें हम लोग कैपिटल ब्रैकेट रखेंगे। ओके, चलो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। ए और बी दो नॉन जीरो इंटीजर्स है। ओके, दो नॉन जीरो इंटीजर्स है। देन ए पॉजिटिव इंटीजर m, तब एक पॉजिटिव इंटीजर m, उसी को बोलेंगे हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर a डिवाइड्स करेगा m को, b डिवाइड्स करेगा m को। दूसरा, अगर कोई पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट का मतलब तुम लोग समझ में आ रहा होगा। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है अब उसको एग्जिस्ट कराना, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक आता है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, यहाँ लिखा हुआ है इफ मतलब दिया हुआ है। अगर a डिवाइड्स करेगा n को, b डिवाइड्स करेगा n को, मतलब n एक आर्बिट्री होगा, देन m डिवाइड्स n होगा, तब उस m को बोलेंगे हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ब्रैकेट में ab से। याद हो गया सबको? चलो सुनाओ तो पंचम। जोर से बोलो, जोर से। If A and B are any two non-zero integers, then a integer n is called the least common multiple. तो रुक जाओ, तुम्हारा आवाज सही नहीं आ रहा है। Least common multiple. एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारा आवाज सही नहीं आ रहा। रोहित जरा पढ़ के बताओ तो जोर से। If a and b are two non-zero integers, then a positive integer m is called their least common multiple. If a divides a divide m and b divide m, and second number, there exists a positive integer n such that a divide n and b divide n, then m divides n. ओके, It is defined as, एक बार फिर ब्रैकेट में लोग गौर से सभी कोई देखेगा। ये डेफिनेशन को पूरी तरह से दिमाग में होल्ड करके रखना है, तभी एलसीएम का सवाल हम लोग आसानी से बना पाएंगे। ए और बी दो नॉन जीरो इंटीजर है, फिक्स हो गया। ए और बी दो नॉन जीरो इंटीजर ले लिया। अब बोलता है कि अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसी को बोलेंगे हम लोग एलसीएम। अगर वो a डिवाइड करेगा m को, साथ में b डिवाइड करेगा n को, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, अगर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, अगर कोई ऐसा n पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए अगर हम लोग लेके चले a डिवाइड्स n, b डिवाइड्स n, तब साबित करना होगा m डिवाइड्स n को। तब m अगर डिवाइड करता है n को, तब उसी m पॉजिटिव इंटीजर को बोलेंगे देयर एलसीएम, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ब्रैकेट में ab से। तुम्हें याद होगा जीसीडी ऑफ ab को हम लोग डिनोट करते थे स्मॉल ब्रैकेट से, लेकिन एलसीएम ऑफ a, b को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ब्रैकेट में ab से। ये रहा जीसीडी, ये रहा एलसीएम। कोई बता सकता है इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होता है क्या? एनीवन हु टेल मी, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन होता है क्या? यस सर, हम ऐसा बोल सकते हैं इसे फ्रैक्शन वाला में जब डिवाइड करें, बोलो। जीसीडी एलसीएम को पूरी तरह से जब फ्रैक्शन के एलसीएम निकालते हैं, हम लोग एक छोटा सा रिलेशन का प्रूफ भी देखने वाले हैं, इसको नोट के रूप में देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। एक और भी सर कि जीसीडी इनटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही पूछना चाह रहे थे। जीसीडी और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों नंबर के बराबर होगा, तो एबी के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और ये बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो एलसीएम का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। एलसीएम को हम लोग एक छोटा सा थ्योरम ले लेते हैं।
Theorem 1. The least common multiple is unique. यूनिकनेस साबित करने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा है कुछ? कहीं भी यूनिकनेस साबित करने के लिए ऑलवेज हम लोग एक दूसरा लेके चलते हैं, मतलब दो एलसीएम लेके चलेंगे और दोनों को बराबर प्रूफ कर देंगे। यही इसका मेन टारगेट है कि एलसीएम इज यूनिक। बोलता है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज यूनिक। तो हम लोग पहला क्या करना पड़ेगा इसके प्रूफ में? पहला तो दो नंबर लेना पड़ेगा। लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो इंटीजर्स, टू नॉन जीरो इंटीजर्स। we have to show that least common multiple of A and B is unique। यही तुम्हें साबित करना है। सपोज इफ पॉसिबल, लैंग्वेज भी तुम लोग को याद होगा। सपोज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके, इफ दे पॉसिबल, देयर आर टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल, टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल m and m dash, m and m dash। m से डिनोट किए थे इसको हम लोग दो कॉमन मल्टीपल लेते हैं m and m dash। we have to show that m equal to m dash। यही मेरा टारगेट है। रोहित, यस सर, ले रहे हैं। एक मिनट नंबर एक मिनट। ओके, ले लो। हो गया? हो गया? यस सर। ओके है? यस सर। तो चलो हम लोग एक बार फिर यहाँ तक देख लेते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज यूनिक। भाई सीधा सा बात है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज यूनिक बनाने के लिए तुम्हें दो नंबर चाहिए ना एलसीएम निकालने के लिए, तो तुम ऑटोमेटिक सोच सकते हो कि ए और बी दो नॉन जीरो इंटीजर्स पक्का लेंगे। हमें शो करना है कि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल यूनिक होता है, तो दो एलसीएम लेके चलेंगे, एक होगा m, एक होगा m डैश। चलो एलसीएम भी ले लिया। तो यूनिक बनाने के लिए हमें शो करना होगा m बराबर m डैश, हमें शो करना होगा m बराबर m डैश। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब मिटाने के बाद देखते हैं कि कैसे m बराबर m डैश साबित होता है। सभी कोई को बताया हुआ है कि क्लास आने से पहले आधा घंटा जरूर पढ़ें। फॉलो नहीं करोगे तो हमको मजा नहीं आएगा। तो चलो दोनों में हम लोग डिवाइड कर, दोनों में क्या क्या दिया हुआ है? हमेशा क्या क्या दिया हुआ है? भारती क्या क्या दिया हुआ है? अभी प्रूफ में ना सर? हाँ, प्रूफ में क्या क्या दिया हुआ है? ए और बी दो इंटीजर्स दिया है। ओके। और उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल को यूनिक प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लिए कि उसका जो एलसीएम होगा वो यूनिक नहीं होगा, इसके लिए दो एलसीएम ले लिए, एक m और एक m डैश। यूनिक लेके नहीं चले, लेके चले दो एलसीएम है और तब m बराबर m डैश कर रहे हैं। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन। कि तो बाद में प्रूफ करेंगे दोनों इक्वल। दोनों इक्वल है।
तो भाई एलसीएम तो दिया हुआ है m और m डैश ना, एलसीएम तो दिया हुआ है, मतलब एलसीएम के प्रॉपर्टी को हम लोग होल्ड करा सकते हैं। देन a divides m and a divides m dash and b divides m and b divides m dash, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। a और b दोनों m और m dash दोनों को डिवाइड करेगा, पक्का है। यहां पर ऐसे लिखते तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, a divides m, b divides m and a divides m dash and b divides m dash। चूंकि m और m dash सिंस बता देते हैं m and m dash और LCM। ओके, तुम बताओ एक बात हमें जल्दी से कि हम तुम्हें बार बार बताए थे दो नंबर बराबर कब होता है। यहाँ पर दो नंबर बराबर कब होता है, जरा से यहाँ देख लो। हम बोलते हैं कि जब हम दिखा दें कि m is less than equal to m dash and m dash is less than equal to m, It हम is- कर देंगे कि m is equal to m dash। लेस देन नहीं बोलेंगे, यहाँ डिवाइड बोलेंगे। प्रॉपर्टी याद होगा तुमको, यहाँ डिवाइड से बात करते थे, याद आ रहा है कुछ? हम लोग बात किए थे यहाँ पे a divides यहाँ पे b डिवाइड का बात करेंगे and b divides a, b और b डिवाइड a। देन a बराबर बोलेंगे प्लस माइनस b बोले थे, जिसमें से हम लोग कोई एक कंडीशन ले सकते हैं बराबर b, ऐसे बोले थे, याद आ रहा हो? तो हम लोग Yes, sir, yes, sir। भी है बोल सकते हैं m divides m dash and m dash divides m by condition 2, by condition 2। और तब इसको हम लोग इस दोनों के रिलेशन से then we can say that m बराबर m dash, that is LCM is unit। इसका हेलो के करूँ ना? हाँ करूँ ना, बोलो। यही वाला 98 वाला, इस जो कर रही हो वही कर दो, ठीक है। अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, कर दो, हम देख लेंगे, ठीक ना? ठीक। तो चार्ज मिलेगा। तो हम बोल रहे थे कि m और m डैश चूंकि एलसीएम है, फ्रॉम कंडीशन 2 हम लोग बोल सकते हैं m डिवाइड्स m डैश एंड m डिवाइड्स m डैश डिवाइड्स m। क्यों बोल सकते हैं? देयर एग्जिस्ट करेगा, बताए थे कि देयर एग्जिस्ट, सेकंड कंडीशन। डेफिनेशन को पूरी तरह से ओके रखोगे। सेकंड डेफिनेशन बोला था कि अगर देयर एग्जिस्ट कोई एक n पॉजिटिव इंटीजर ऐसा आता है, कोई ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो हम लोग अगर लेके चले हम लोग a डिवाइड्स n b डिवाइड्स n, तो हम लोग तुरंत बोल पाएंगे। चलो इसमें कुछ आर्गुमेंट करते हैं हम लोग, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो। चलो पूछना है किसी को? क्या बताया सर? तुम बताओ ये वाला कहाँ से आया? नहीं, अभी समझ में आ गया हाँ बोलो। सर। उसका जो सेकंड डेफिनेशन था, हाँ अगर m LCM था, हम अगर उसमें मान ली कि m LCM है, हाँ। तो n को ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो एग्जिस्ट करता है, जो जब a डिवाइड n करता है और b डिवाइड n करता है, तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब ये होगा ही होगा कि m डिवाइड n होगा। चलो तो वही उसी कंडीशन से ये आया है, a डिवाइड m कर रहा है और a डिवाइड m डैश कर रहा है, तो हम हाँ। ऐसा बोल सकते हैं कि m डिवाइड m डैश होगा या फिर m डैश डिवाइड m होगा। हाँ, और कोई? चलो भारती बोलो, ये वाला रिलेशन हम लोग कहाँ से लिखे हैं, जल्दी बताओ। यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, बाय कंडीशन 2। प्रॉपर्टी से वो तो सब जान रहा है प्रॉपर्टी से, कैसे आया? चलो यहाँ दिखाते हैं तुमको, अच्छी तरह समझो। m और m डैश दोनों एलसीएम है, दोनों एलसीएम है, देख रहे हो? अगर a डिवाइड्स m b डिवाइड्स m है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये n के जगह पर m डैश है, n के जगह पर m डैश है।
तो यहाँ पर तुम देखो सेकंड कंडीशन कैसे आ रहा है, A डिवाइड्स M, B डिवाइड्स M, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा अगर बोला था A डिवाइड्स N एंड B डिवाइड्स N, तब हम लोग बोले थे M डिवाइड्स N, देख रहे हो। तो यहाँ N के स्थान पर M डैश है, N के स्थान पर M डैश है, तो यहाँ पर M डिवाइड्स M डैश हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन के लिए ये सेकंड हो जाएगा, और इसको फर्स्ट मानते हैं तो ये सेकंड हो जाएगा। क्या रोहित, ठीक है? यस सर, इसी तरह हम भी बोल। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसको अगर फर्स्ट कंडीशन मानते हैं तो ये सेकंड कंडीशन आ जाएगा, और ये अगर फर्स्ट कंडीशन है तो ये सेकंड आ जाएगा। अगर ये दोनों होल्ड कर रहा है तो तुम देखो M डिवाइड्स M डैश आ जाएगा, और ये दूसरा तरफ से M डिवाइड्स N आ जाएगा, M डिवाइड्स M डैश M डिवाइड्स M आ जाएगा। तब अगर ये दोनों होल्ड करता है तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा, इसलिए LCM इज यूनिक होगा। एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो वेरी वेरी लॉजिकल प्रूफ, बेहद लॉजिकल प्रूफ होता है ये सब। अगर तुम डेफिनेशन कमांड में रखोगे तो पूरी तरह से ये समझ में आएगा, पक्का है। ये रहा हम लोग का पहला थ्योरम। चलो दूसरा थ्योरम आते हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। मोस्ट वीवीआई, इफ A and B are two positive integers, रंजन माइक ऑफ कर ले भाई। two positive integers, then या अभी तुरंत देखे थे हम लोग, बराबर AB। चलो एनीवन हु कैन टेल मी, देखो सबसे पहले बच्चों तुम लोग ये देख लो अच्छी तरह से कि हम लोग क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या है मेरे पास, कहां से डेफिनेशन अप्लाई हो सकता है। तो कोई बता सकता है कि इसमें क्या क्या है मेरे पास? चलो थिंक इट। हियर इज द GCD, हियर इज द LCM, हियर इज द टू नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स। बोलो। GCD का डेफिनेशन है सर मेरे पास। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। और क्या है बाबू? और ये डेफिनेशन है LCM का है। मेरे पास GCD का दो कंडीशन है, LCM का दो कंडीशन है, और LCM का भी दो कंडीशन। हाँ। और इसको हम लोग मान लेंगे कुछ D, इसको मान लेंगे हम लोग M, जो मानते थे, समझ रहे हो? इसको D मान लेंगे, इसको M मान लेंगे, उसके बाद मूव करेंगे। और A और B मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो प्रूफ में आते हैं, ये थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। प्रूफ में आते हैं, लेट A and B are two positive integers। अपन को सर्जिकल नाम भेजे तो है ना? दे ना, है ना? दे ना। तुमको काम है, आ जाना। छत पे जाना। लेट D बराबर मान लेते हैं GCD एंड M बराबर मान लेते हैं LCM। we have to prove that क्या प्रूफ करना पड़ेगा? DM बराबर AB, यही प्रूफ करना है ना, DM बराबर AB। और फॉर दिस तुम बताओ, ये दो नंबर है, ये दो नंबर बराबर कब होगा? जब AB डिवाइड्स DM डिवाइड MD एंड MD डिवाइड्स AB। गौर से देख बाबू, बढ़िया समझो। कोई भी तुमको पता होगा, यहाँ पर हम लोग छोटा सा लिख देते हैं। कहाँ पर लिखा जाए? यहाँ पर देख लो। अगर सेट थ्योरी में दो सेट को बराबर करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? A बराबर B कब लिखते हैं? जब A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। यह सेट थ्योरी में अगर नंबर्स की बात करें, M बराबर N लाना है तो M लेस देन इक्वल टू N एंड N लेस देन इक्वल टू M। और अगर नंबर थ्योरी में बराबर करना है, एक नंबर पॉइंट, दो नंबर पॉइंट, तीन नंबर पॉइंट, इन नंबर थ्योरी
ए बराबर बी कब लिखते हैं? जब ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। ओके है, देखो तो तीन चीज बताए, एक सेट थ्योरी में बताए, एक नंबर सिस्टम में बताए और एक नंबर थ्योरी में बताए। समझ में आ रहा पूरा? तो चलो यहां पर हम लोग देखते हैं आगे। निशा यस सर। चलो आगे बताओ, यहां पर हम लोग के पास और क्या क्या है मूव करने के लिए? सर मेरे बोर्ड एकदम नहीं दिख रहा है, टावर ही नहीं है। अच्छा, आवाज टावर लगा लो। क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज मेरा हमेशा बुलंद रहता है। एयरटेल टावर प्रॉब्लम है। ओके, एयरटेल में मत रहो, जियो में रहो। सर जियो भी है, जियो भी बहुत खराब है। जियो खराब चल रहा है। चलो राखी अपना कंपनी का राखी हमारा दूसरा है क्या? चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है। इतना चीज तो तुम लोग अपने से लिख लोगे। पापा पासवर्ड पे अपडेट। 2 नंबर बराबर, पासवर्ड पे अपडेट। आवाज 2 नंबर आवाज अगर, नहीं आ रहा सर। ठीक है 2 नंबर अगर बराबर करना है तो सेट नंबर थ्योरी में हम लोग यही काम करते हैं। अब मेरे पास ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग मूव करेंगे। पहला चीज लाएंगे, दूसरा कंडीशन लाएंगे और दोनों कंडीशन बराबर करने के बाद डीएम बराबर ए भी बोलेंगे, मतलब ये बोलेंगे। चलो रोहित ले लो तो जरा। हो गया सर आपका भी टावर लो है। मेरा टावर हमेशा ओके रहता है। सर रेड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तुम्हारा लो है इधर। आवाज तो तुम्हारा रेड अभी, दिख रहा है आपका टावर। आवाज तो पूरा साफ हो गया तुम्हारा अभी। सर वाला ना रेड दिख रहा है मेरा। चलो ये आपका भी। अरे सर का सही है, तुम्हारा लो इसलिए ले रहे। रोहित तुम ले लिया? रोहित ले लिया? हाँ सर हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यस सर। नंबर थ्योरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तुम डेफिनेशन को कमांड में रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि पढ़ के रखिए। चलो अब हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। नाउ पहले हम लोग जीसीडी को लेते हैं। फर्स्टली वी टेक जीसीडी। तो मेरे पास वी हैव डी बराबर जीसीडी ऑफ ए बी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या समझे हम लोग? देन क्या समझेंगे? डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, समझेंगे? इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स आएगा, यहां से एगो यहां से एगो आएगा ना। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x and y such that क्या बोलेंगे यहां से a बराबर dx एंड b बराबर dy बोलेंगे, और साथ में xy का gcd 1 होगा। चलो एंड एक और कंडीशन जानते हैं, अगर d gcd है तो d को लिख सकते हैं ax प्लस by। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। नो सर ठीक। रुपेश कैन यू हियर मी? तुम बताओ कि यहाँ पर D अगर GCD है AB का तो D डिवाइड्स A, D डिवाइड्स B, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर भी आएगा, डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर भी आएगा। तो A बराबर dx, B बराबर dy और साथ में xy का GCD 1। ये जो x और y है इन दोनों का GCD 1। और ये हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं पहले भी कि कोई भी d को हम लोग x प्लस by के रूप में लिख सकते हैं। बुक किए आगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंडली हम लोग देखते हैं वी टेक एलसीएम में मेरे पास
दिया हुआ है वी हैव m बराबर LCM ऑफ AB। इसका क्या मतलब निकालेंगे? देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q1 and Q2 such that, बोलो यहाँ पर क्या सीखे हम लोग? एलसीएम का डेफिनेशन में क्या सीखे थे हम लोग? Q1 है, A डिवाइड्स M। m बराबर Q1 ले। इन्हें रुक जाओ, हाँ लिख ले रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं ना, तब लिखने में अच्छा लगेगा। A डिवाइड्स M एंड B डिवाइड्स M, ऐसे सीखे थे ना। तो दिस इंप्लाइज हम लोग क्या लिखें? यस सर। यहाँ से एक इंटीजर Q1 है, तो M बराबर A Q1 एंड M बराबर B Q2। किसी को कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं इसमें। मेरे पास इतना गिवन क्वांटिटीज है, बोलो कैसा लग रहा है ये थ्योरम? अच्छा लग रहा है? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगेगा, अगर डेफिनेशन कमांड में रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। पूरा का पूरा यहाँ पर फोकस करेंगे हम लोग, जितना भी ब्रैकेट दिख रहा है वहां पर फोकस करेंगे पूरा। और टारगेट भी पता है कि क्या लाना है। वी हैव द टारगेट कि क्या क्या हमें लाना है। तो लेट अस प्रोसीड। मेरे पास दिया हुआ है वी हैव, यहां से लेके आगे बढ़ते हैं, डी बराबर ax प्लस by। हमें शुरुआत दौर में AB डिवाइड्स MD लाना है, AB डिवाइड्स MD लाना है, ठीक है। तो तुम सीधा सा बात जानो कि MD बराबर कोई इंटीजर आएगा इनटू AB। अगर ये आ जाता है तो मेरा काम बन जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर, पक्का ना? ये लाने के लिए MD बराबर इंटीजर इनटू AB ले आए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग M से मल्टीप्लाई कर देते हैं। MD बराबर M इंटू AX प्लस BY, यहाँ से MAX MBY, एक एक करके हम लोग वैल्यू डालें। तुम देखो AB को लाना है, यहाँ पर AB कैसे आएगा? एक तरफ MD तो आ चुका है, एक तरफ यहाँ AB लाना है, कैसे लाएंगे? m बराबर B Q2 पुट करेंगे सर फर्स्ट वाला में। वेरी गुड, एकदम समझ में आएगा। M बराबर B Q2 पुट करेंगे, क्यों? ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि हमको AB लाना है ना, तो वहाँ पे B चाहिए। बहुत अच्छे। तो B Q2 A इंटू एक्स और यहाँ पर पुट कर देंगे A Q1 B इंटू वाई। यहाँ से हम लोग AB को एक साथ रखेंगे, AB को रखेंगे तो यहाँ आएगा X Q2 प्लस Y Q1। ऐसा तुम्हें नहीं लगता कि ये भी एक इंटीजर है? ये भी इंटीजर है। इंटीजर को हम लोग Q3 बोल दें? नहीं, Q3 नहीं बोलते हैं। कोई इंटीजर को क्या बोलते हैं? Z बोल देते हैं। I1 बोल दीजिए। Z बोल देते हैं। वेयर Z बराबर X भी इंटीजर, Q2 भी इंटीजर, Y भी इंटीजर, Q1 भी इंटीजर। तो Z भी एक इंटीजर होगा। X Q2 प्लस Y Q1, ये भी एक इंटीजर है। सिंस X, Y, Q1, Q2 ये सारा I में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया है MD बराबर AB इंटू Z। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ से? AB डिवाइड्स MD बोल देंगे क्या? इसको नंबर 1 बोलेंगे। हो गया। हो गया? यस सर। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। बेहद बेहतरीन थ्योरम है, प्रूफ भी बहुत बढ़िया है। जल्दी बोलिए। शिवानी, शिवानी, तक कनेक्ट नहीं हुआ। राहुल, शिवानी, बात चुकी।
गुड इवनिंग सर। चलो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर। हे पापा सब कुछ क्या- समझ में आ गया है? क्या है देखिए। यस सर। तो हम लोग इसको खत्म करते हैं और दूसरा टारगेट की ओर बढ़ते हैं। चलो, नाउ हमें साबित करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ध्यान से। now we have to show that अब क्या शो करना है हमें, बोलो। MD डिवाइड्स AB, ओके है ना? MD डिवाइड्स AB। तो चलो, अब हम लोग कौन सा चीज को यूज नहीं किया है, जरा सा बात करें। नाउ नेक्स्ट हम लोग के पास AB बाई डी का वैल्यू निकालते हैं। AB बाई डी, तो AB बाई डी का वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या क्या दिया हुआ था, जरा देखें हम लोग। A बराबर दिया हुआ था dx, B बराबर दिया हुआ था dy, साथ में xy का GCD 1 दिया हुआ था। AB बाई डी का वैल्यू निकालेंगे, A की जगह dx पुट करो, dx B बाई डी, dd कैंसिल होगा, ये आ जाएगा xb। यहाँ से एक और चीज निकालते हैं हम लोग, AB बाई डी का दूसरा वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग A का वैल्यू पुट किए थे, अब हम लोग B का वैल्यू पुट करें, dy बाई डी, यहाँ से आ जाएगा ay, जहाँ पर x और y दोनों इंटीजर्स है, x एंड y आर इंटीजर्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको देख के क्या बोल सकते हैं, A डिवाइड्स AB बाई डी बोल सकते हैं, एंड B डिवाइड्स AB बाई डी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। गौर से देख लो, AB बाई डी यहाँ से XB आया है, AB बाई डी यहाँ से AY आया है, X और Y दोनों इंटीजर्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं B डिवाइड्स AB बाई डी, यहाँ से बोल सकते हैं A डिवाइड्स AB बाई डी। इसका मतलब बोल दें कि AB बाई डी इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B बोल सकते हैं। एलसीएम है ना, क्योंकि एलसीएम में कहा देखे थे, A डिवाइड्स M एंड B डिवाइड्स M, देखे थे ना। तो क्या यहाँ पर ऐसा बोल दें हम लोग कि यही M वाला फैक्टर है, तो क्या हम लोग बोल दें यहाँ पर M बराबर AB बाई डी है? M बराबर AB बाई डी कैसे बोल सकते हैं? M के स्थान पर नहीं दिख रहा है, लेके चले ना, तो M के स्थान पे मिला है, तो M इक्वल टू AB बाई डी, ये आपके साथ प्रूफ कीजिएगा। M तो हम एलसीएम लेके चले, ठीक है, तो उसके जगह कुछ और भी एलसीएम से बड़ा जो भी आएगा मल्टीपल, वो भी तो हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, AB बाई डी है ना, AB बाई डी है ना, तो यहाँ से तुम ऐसे भी बोलो, यहाँ से AB बाई डी कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ ये ठीक है, कॉमन मल्टीपल है। तो AB बाई डी इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। इसका मतलब है, चलो ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं M डिवाइड्स AB बाई डी। हाँ ये बोल सकते हैं। तो AB बाई डी बोलेंगे तो MD डिवाइड्स AB आ जाएगा, MD डिवाइड्स AB, हाँ आ जाएगा। तो ये रहा नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल देंगे, MD बराबर AB, M के स्थान पर डाल देंगे LCM, D के स्थान पर डाल देंगे GCD बराबर AB। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। बहुत अच्छा थ्योरम था, बहुत ही मजेदार थ्योरम, पूछिए। आप लोग को मौका है 2 मिनट पूछने का। आइए, यहां से हम लोग देख लें AB बाई डी का वैल्यू, यहां से देख लें AB बाई डी का वैल्यू। ए इसका मतलब है कि A डिवाइड्स AB बाई डी, B डिवाइड्स AB बाई डी। यहां से हम लोग बता दिए
कि ए बी बाई डी इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। एम चूंकि एलसीएम है, सेकंड कंडीशन बोला था, सेकंड कंडीशन बोला था कि अगर इफ ए डिवाइड्स एन, बी डिवाइड्स एन, दिस इंप्लाइज एम डिवाइड्स एन बोला था। एम को हमने साबित कर चुका कि यह कॉमन मल्टीपल है, एम को तो लेके ही चले कॉमन मल्टीपल है। और यहाँ से ए बी बाई डी भी कॉमन मल्टीपल आ रहा था, तुम देख रहे थे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से एम डिवाइड्स ए बी बाई डी, ये देख रहे हो। इसका मतलब है कि डी को ऊपर कर सकते हैं हम लोग, एम डी बाई ए बी, एम डी डिवाइड्स ए बी, एम डी डिवाइड्स ए बी। यहाँ पर पहले हम लोग लगाए थे ए बी डिवाइड्स डी, दोनों को मिला के दोनों नंबर को बराबर करेंगे और ऐसे आएगा। ये रहा हम लोग का इस थ्योरम का प्रूफ। इवन बोले हम लोग, ये बोले कि पूरा का पूरा नंबर थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है, तो ये कतई गलत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। और हम लोग आम जिंदगी में भी इसका यूज बहुत अच्छी तरह करते हैं। एलसीएम इनटू जीसीडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। देखो रोहित, ले तो इसको, ले लिया। तो इसको हम लोग मिटा दें। हाँ सर, मिटा दीजिए। चलो, अभी बोर्ड में एलसीएम का डेफिनेशन नहीं है। चलो रुपेश, बोलना तो एलसीएम का डेफिनेशन। रुपेश, ए एंड बी बी टू, आवाज आ रहा है? हाँ बोलो। If a and b be two integers, टू नॉन जीरो इंटीजर्स, two non-zero integers, हाँ। then a number m is said to be its LCM. If a divides m and b divides m, ओके। and second condition, if a divides n and b divides n, then m divides n. लेकिन यहाँ पर बोलना है कि सेकंड कंडीशन में देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n Integer n सच दैट, such that हाँ ऐसे, इफ a डिवाइड्स n, b डिवाइड्स n, देन m डिवाइड्स n। ओके, चलो राहुल जरा डेफिनेशन बोलना है एलसीएम का। If a and b are the two non-zero integer, then a divides m, b divides m equal to m divides n. सर उतना लिखे नहीं है सर। लिखना नहीं है, सुन के याद करना है। क्लास में भी सुन के याद करता था, याद नहीं है तुम्हें? यस सर। क्लास में भी सुन के ही याद करता था, यहाँ भी सुन के याद करना है। चलो क्वीन, क्वीन। यस सर, गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग, शुरू करो। Sir, if a and b be the two non-zero integers, then m is a positive integer. It is called least common multiple. If a by b and b by m, and the second condition है there exists. Wait, a divides m, b divides m, like that. Yes sir, a divides m and b divides m. दूसरा condition there exists a number n such that if a by n and b by n, this implies m by n. बार बार बोल रहे हैं कि बाई मत बोलो, डिवाइड बोलो। The divides. बाई में अंतर होता है।
A divides n and B divides n. This implies M divides n. वेरी गुड। तो सुन के ही याद रखना है, जैसे क्लास में सुन के याद करते थे उसी तरह यहाँ भी सुन के याद करना है। ओके Yes, sir. तो क्या बोलते हैं कि कल तुम लोग का फिर शाम में क्लास होगा, रेडी? यस सर। यस सर। बोलो जल्दी, शाम में मजा आता है कि सुबह में? शाम में। कभी भी। चलो एक दिन हम लोग रात में 10 बजे भी रखेंगे, ठीक है? हाँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं। कोई बिजी नहीं रहता है ना। सोचो ना कितना माँ पिताजी सो कितना जाते थे सर, सो जाते हैं। माँ पिताजी कितना खुश होंगे, सोचे हो कभी? हैं? रुकता नहीं है, बिजी रहता है। तो ये रहता है पवन। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। का रंजन झगड़ा उगड़ा कुछ करना है तुमको? नहीं सर। अब कहा ये रंजन? रंजन अब बोलो। लास्ट में 5 मिनट तुम लोग का झगड़ा टाइम रहेगा। अच्छा। छाया शुरू हो जाए तुम